बाबूजी, चाय आपने नहीं पी? काम तो बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन मटेरियल अभी थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। मैंने सप्लायर को फ़ोन किया तो उसने माल देने से मना कर दिया। बाबूजी, कम से कम 8-10 हज़ार जूते और बनाने बाकी हैं। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या कहें। खुद जाओ, आदमी भेजो, धमकी दो, खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन एक बात सुनो, ये ऑर्डर पूरा नहीं होना चाहिए। सुधाकर को शहर का कोई भी डीलर मटेरियल नहीं देना चाहिए। और एक बात और, ये सुधाकर को जो कोई भी डीलर माल देगा वो फैंसी शूज कंपनी का दुश्मन, और जो कंपनी का दुश्मन वो हमारा दुश्मन। चांस रोजर का नाम सुने हो क्या? विश्वविख्यात जूता डीलर। वो मार्क प्लेमर थे। ये जो है इंडिया में फैंसी शूज कंपनी का फ्रेंचाइजी शुरू करने वाले पहले 3 महान डीलरों में से एक। वो कहते हैं कि जो जूता बेचने के लिए जूता खा सकता है ना, साला उसी के पैर में सोने का जूता होता है। और तुमको पता है, ये लड़ाई देसी विदेशी ब्रांड का है ही नहीं, ये लड़ाई है जरूरत का। और ये विदेशी कंपनियां हमारी जरूरत है। अगर ये छोड़ के चली गई ना तो हमारे हाथ में कटोरा आ जाएगा, कटोरा। समझ रहे हो ना? अरे जब देश के लोग ही देश की कंपनी का साथ नहीं देंगे तो हम क्यों देसी कारीगर के लिए हमारे परिवारों के भविष्य की कुर्बानी दे? और ये पूरा देश जो ब्रांड ब्रांड करके घूमता है, उनका जाप जपता है, उन्हीं पे भरोसा करता है। तो भाई ये देसी कंपनी छोटी मोटी है, जो उनके देसी कारीगर हैं, वो उनके तो दुर्गत होगी हैं? अब ये बताओ, दुर्गत का जिम्मेदार कौन है? अंग्रेज। मारो जूता, मारो सर पे। अरे अपने ही देशवासी। अरे हमको भाई धंधा करने दो ना, हम कर रहे हैं ना, है? नहीं, लेकिन खाता पीता आदमी किसी को बर्दाश्त नहीं होता। अब हम भी देखते हैं कि 1 लाख जूता कैसे बनाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ऑर्डर हम पूरा नहीं होने देंगे। ये वचन है बाबू। क्या स्टॉक नहीं है? पर देवेंद्र जी, सब जानते हैं आपके पास हमेशा पूरा स्टॉक होता है, फिर आज अचानक क्यों? नहीं, मैं चिल्ला नहीं रहा हूं आप पर, मैं कह रहा था। हेलो हेलो, हाँ सुधाकर जा बोल रहा हूँ, मटेरियल चाहिए था जी। नहीं है? मटेरियल नहीं है? जानता था बंधु, पुरानी दोस्ती के नाते ऐसे ही फोन कर लिया था। नहीं, कोई बात नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, शुक्रिया। क्या हुआ सुधाकर जी, मटेरियल मिल रहा है कहीं से? मार्केट में मटेरियल खत्म, कहीं से नहीं मिल रहा है। हाँ? मटेरियल खत्म हो गया या कोई देना नहीं चाह रहा है आपको सुधाकर जी? जाहिर सी बात है, कोई देना नहीं चाहता, नहीं तो मार्केट में मटेरियल की क्या कमी है? अब रातों रात सारा मटेरियल ऐसे ही तो गायब नहीं हो सकता ना। ये लड़ाई इतनी आसान भी नहीं है बेटा, बहुत पावरफुल लोग हैं ये, पैसा और पावर दोनों ही है इनके पास। हम लोगों ने इनके साम्राज्य को चुनौती जो दी है, अब जल्दी से हार तो नहीं मानेंगे ये लोग। क्या है ना सुधाकर जी, हमारा भी हिसाब ना थोड़ा अलग टाइप का है। ये दुनियादारी का जो गणित होता है ना, ये हमको समझ में नहीं आता है। अगर हमको कुछ समझ में आता है तो वो सही और गलत, फिर वो कौन है, कैसा है, क्या है, क्यों है, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता है। फिलहाल हम आपके साथ खड़े हैं और आपको किसी भी कीमत में हम हारने नहीं देंगे। और ये जो लोग हैं ना, इनसे अभी जाके निपटते हैं हम। आप चलिए हमारे साथ। चलिए। करिश्मा सिंह मैडम साहब, हमने आपका बहुत कहना माना है। हम लड़ाई झगड़ा बहुत दूर का बात है, हम किसी से ऊंचा आवाज में भी बात नहीं कर रहे हैं आजकल। ये बात तो सही है, बता रहे हैं ना आप। ये जो देशद्रोही है ना, इनको वर्दी का भौकाल दिखाना बहुत जरूरी हो गया है मैडम सर। जाने दीजिए हमें। हम आपको रोक नहीं रहे हैं करिश्मा सिंह। इस बार हम खुद चाहते हैं कि इन देश के दुश्मनों को वर्दी का भौकाल दिखना चाहिए। तजुर्बा कहता है हमारा, मुख्तसर सा गुरूर भी जरूरी है जीने के लिए। ज्यादा झुक कर मिलो तो ये दुनिया पीठ का पायदान बना देती है। हम चाहते हैं कि इन्हें इस बार ये भौकाल दिखे, लेकिन आपका भौकाल नहीं, हमारा वाला भौकाल। रेड पड़ी, रेड। कहाँ रेड पड़ गई? खबरदार, जो किसी ने हिलने की कोशिश की, पुलिस ने तुमको चारों तरफ से घेर लिया। वैसे 70 के जमाने का डायलॉग कौन मारता है, प्रेम चोपड़ा टाइप के जमाने का? जलन हो रही है ना आपको? क्या हम आपके सीनियर बने हैं? मैं चुप।
कहा ना चारों तरफ से घेर लिया है, शांत खड़े रहो। सीनियर नाटक में। नाटक में ही सही बने तो है ना। देखिए कितनी जल रही है। सरकारी अधिकारी गप्पे हाँक रहे हैं। व्हाट अ रेड। ठीक है, नहीं बोलेंगे अब। पर मैडम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मेरी गलती क्या है जी? बताएंगे, मैडम बताएंगी। मैडम बताइए। नहीं नहीं जी, मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मैं तो मालिक हूँ जी यहाँ पे। मैडम बहुत अच्छा बात करती हैं। मैडम बात कीजिए, बोलिए मैडम, बोलिए। मैडम बोलेंगी। यहाँ का सप्लायर कौन है? जी मैं हूँ जी। एक्साइज डिपार्टमेंट। ये तो आधार कार्ड है। दिखाना पड़ता है, सरकारी आदेश है, ड्यूटी के वक्त हमें हमारा आधार कार्ड भी दिखाना पड़ता है। तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मार्केटिंग की कंप्लेंट है। देश के गद्दार हो तुम, समाज के लिए नासूर हो तुम, समाज के लिए दुश्मन हो तुम। ज्यादा नहीं हो रहा? वही तो, ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। हमारे देश में भ्रष्टाचार नहीं सहेगा, नहीं सहेगा हमारा ये देश तुम जैसे भ्रष्टाचारी को। सत्यानाश हो तुम्हारा दुराचारी। मैडम जी कुछ ज्यादा हो रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है जी, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ और जी मेरा तो नाम भी शराफत अली है। हमने कोई गलत काम नहीं किया जी, आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली है। हम कोई ब्लैक मार्केटिंग नहीं करते जी। बताइए। देखिए भाई साहब, अब शिकायत हुई है तो जांच पड़ताल भी हैंगी, कार्रवाई भी हैंगी, तभी पता चलेगा कि क्या सच हैंगी और क्या झूठ हैंगी। लोग बोल रहे हैं आप मटेरियल को आउट ऑफ स्टॉक बता के ब्लैक में बेच रही हैंगी। ऑर्डर बुक हैंगी, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हैंगी। ऑर्डर बुक हैंगी? हैंगी जी, हैंगी, बिल्कुल हैंगी। मैं दिखाता हूँ आपको। कीजिए फोन। एक मिनट जी। जी। हेलो, सुधाकर बोल रहा हूँ शराफत भाई। सोचा एक बार और फोन कर लेता हूँ, पूछ लेता हूँ मटेरियल मिल जाएगा कि नहीं। मटेरियल? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है जी मटेरियल, कोई दिक्कत नहीं है जी। सुधाकर साहब, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हो, आपको कभी मना थोड़ी किया हमने, हैं? पर एक छोटी सी गलती हो गई थी जी मेरे लड़के से जरा। बस ऑर्डर बुक में आपको ऑर्डर लिखना भूल गया था, तो गलतफहमी हो गई। मैं आपको फोन करने ही वाला था जी। आप बताओ कितना माल कहाँ भेजना है, बताओ जी। थाने। मैडम जी ऑर्डर दे तो रहा हूँ, अब क्यों थाने? थाने के एड्रेस पर ही भेजना है सारा मटेरियल। ठीक है जी, भेजता हूँ। और छोटू, और जल्दी से सुधाकर साहब का माल भेजो गाड़ी में, लोड का ट्रक फटाफट। क्या हुआ, मटेरियल आ गया? नहीं पुष्पा जी, अभी तक नहीं आया है। नहीं आया? ओहो, लगता है फिर से आपके सीनियर बन के हमें हमारा भौकाल दिखाना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, भौकाल दिखाने का जरूरत नहीं है। देखिए नाम लिए और आग। आइए आइए भाई साहब, आइए इधर ही। मैडम साहब, सुनिए भाई लोग, आ जाइए, मटेरियल आ गया, चलिए चलिए आइए जल्दी। मुबारक हो मैडम सर, आपका भौकाल काम आ गया है। पर आपसे एक निवेदन था, अब से आप हमें भेजिए ना मैडम सर, पुष्पा जी के साथ मत भेजिएगा। इनका ओवर एक्टिंग का सुनामी हमको ले डूबेगा, हम आपको बता रहे हैं। क्या कह रही थी आप मैडम सर से? कुछ नहीं, आपने जो इतना अच्छा कला दिखाया अपना, उसका बात करें। हाँ हाँ मैडम सर, देखिए तो सही, कौन बात कर रहा है? ऐसे बात करिए जैसे खुद तो बहुत बड़ी महान अभिनेत्री है। हाँ, याद है आपको जब हम हमारे लल्ला को लेके आपके यहाँ आपको देखने के लिए आए थे, तब क्या कर रही थी आप? ऐसे लहरा लहरा के, आइए ना माँ जी, बैठिए ना माँ जी, चाय पीजिए, पकोड़े खाइए, हमारे हाथों से बनाए हैं पकोड़े। हाँ, अरे वो तो छोड़ो, अभी इसके लिए गए थे तो कैसी बात कर रही थी, कितना ओवर एक्टिंग कर रही थी, हेंगे हेंगे करके। क्या था ये? तभी हमने हमारे लल्ला को कहा था ये सब दिखावा है। हाँ, ये सब दिखावा है, अपने रंग शादी के बाद दिखा दिए। आप काबू में थी, आप थी काबू में, मुगले आजम की जोधा बनी हुई थी आप। हाँ, ऐसा गजब का ओवर एक्टिंग किया था आपने। अरे हमारी बहू, अरे हमारी बेटी, अरे हमारी लाडो। लूडो दे दो, बोर हो गए हैं, ऐसा कह रहे थे हम। पूरी बात सुनिए नहीं हमारी, लूडो मांग रहे थे खेलने के लिए। मतलब कुछ भी मुंह खोलना तो बस बोलना है, कुछ भी बोल देंगी, ना सर ना पैर। बोर हो गए थे आपके घर, तो हम कह रहे थे कि हमें गुड लूडो जॉब। दे दो ये खेलने। देखिए, बहुत अच्छा काम किया आप दोनों ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस। शुक्रिया मैडम सर, काम तो होना ही था ना, हम इनके सीनियर जो बने थे।
मैडम सर, अच्छा बात ये हुआ है कि सुधाकर जी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिलहाल के लिए उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। आपको लगता है पांडे चुप बैठेगा? नहीं मैडम सर, वो कैसे चुप बैठ सकता है? इतना बड़ा साम्राज्य उससे छीना गया है। हमारे काम को रोकने के लिए वो कोई ना कोई अड़चन जरूर डालेगा। इसलिए मैडम सर, हमने कुछ सोचा है। क्या? No, sir. Not to worry, sir. I am there. Small technical problem here and there, sir. Sir, 1 लाख तो क्या 1 दर्जन जूता भी नहीं बना पाएंगे. I give you guarantee, sir. Trust me, sir. Okay, sir. Thank you. फ्रेंचाइजी वापस लेने की धमकी दे रहा था कमीना। कौन धमकी दे रहा था बे? अरे वो नहीं, फोन पे नीचे रख। अगर ये लोकल कारीगर जीत गए ना तो हम बर्बाद हो जाएंगे, बता रहे हैं। और देसी माल एक बार लोगों के मुंह पे लग गया तो विदेशी ब्रांड का सारा कंपनी हो जाएगा बंद। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक आइडिया है तो सही। नहीं तो बोले नहीं बे कब से? अरे पढ़े लिखे वाली शक्ल लेके घूमते हो। बताओ आइडिया क्या है? आइडिया बताओ। सर, अगर उनका सारा सामान हम खराब करते हैं, मतलब उनके माल को तहस नहस कर दें तो? कैसे? पर वो लोग तो महिला पुलिस थाने में बैठकर बना रहे हैं ना जूता, तो थाने में घुसकर कैसा तहस नहस करेंगे? और भैया एक बात सुनो, अगर पुलिस से पंगा लिया ना तो जिंदगी में बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा, बता रहे हैं। अरे सर, उसकी नौबत ही नहीं आएगी। हम लोग महिला पुलिस से सीधा पंगा लेंगे ही नहीं। और फिर भी सारा माल तहस नहस हो जाएगा। जी सर। कैसे? जल्दी बोलो। ध्यान से सुनो, सिर्फ गैस के गोले छोड़ने हैं, ठीक है? जब तक पुलिस वाले अपनी आंख को बचाएंगे हम लोग अपना काम करके निकल जाएंगे। और एक बात, जब तक जरूरत न पड़े तब तक किसी भी पुलिस वाले से उलझना मत। पुलिस वाले और गैस के गोले, इन दोनों से दूरी बना के रखना, समझ गए ना तुम लोग? दया, आइए, इधर आइए। हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। टीयर गैस से हमला किया मैडम सर। अगर गलती से आंख में चला गया ना तो किसी को कुछ दिखाई नहीं देगा। नहीं, आपने बहुत अच्छा किया कि वक्त से पहले सबको अंदर शिफ्ट करवा दिया। पर मैडम सर, गैस को अंदर आने के लिए कितनी जगह चाहिए होती है? मैडम सर, गलती से भी एक गैस इन लोग की आंख में चला गया ना तो। पुष्पा जी, हमारे पास जितने भी प्रोटेक्शन ग्लासेस हैं लेकर आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। जी मैडम। ठीक है, जल्दी। लाइए, ये लो। मैडम सर, प्रोटेक्शन ग्लासेस तो दे दिए, मगर काम रोकने के लिए उन लोगों ने अगर अंदर हमला कर दिया तो? ऐसा है करिश्मा सिंह, पुष्पा जी, जीत और संतोष। यस मैडम सर। आप सबको याद है कि ये वर्दी पहनते वक्त हम सबने क्या कसम खाई थी कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर, इस संविधान की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। हमारे देश की जनता की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, जिसे हम हर हाल में निभाएंगे, चाहे हमें अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। अब वक्त आ गया उस कसम को निभाने का, इस वर्दी का हक अदा करने का, हमारे महिला पुलिस थाने का नाम गर्व से ऊंचा करने का। यहाँ जितने भी लोग हैं अंदर, इन सब की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। इन सब में से किसी को भी कुछ नहीं होना चाहिए और काम चलते रहना चाहिए। इज दैट क्लियर? जी मैडम। एक चीज याद रखिए,
जीत की खातिर जुनून होना चाहिए, खौलता उबलता खून होना चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। जय हिंद। जय हिंद। सुधाकर जी, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए। काम बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए और कोई बाहर नहीं जाना चाहिए। और बाहर से अंदर हम किसी को नहीं आने देंगे। लेकिन आप लोग टियर गैस में ऐसी नहीं, कबर फायर करते हुए पीछे चलो। याद रहे, पुलिस वाले को गोली नहीं लगनी चाहिए। करिश्मा सिंह, हमारी गोलियां खत्म हो गई। मैडम सर, हमारी भी। मैडम सर, लगता है उनकी गोलियां भी खत्म हो गई है। संतोष, चिता, पुष्पा, जल्दी सारे दरवाजे बंद कीजिए। कोई अंदर नहीं जाना चाहिए। हमारे हमारा ये बंदूक चाहिए। जल्दी दरवाजा बंद करो। सब मैडम सर, हम रेडी। ओके, करिश्मा सिंह, चलिए।